मैथमेटिक्स में प्रश्नावली 3.3 आज स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, इसमें समीकरण को हल करना है, जो प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, इसमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना समीकरण को सीखेंगे। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि क्या होता है? देखिए, प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है कि x और y के मान को प्रतिस्थापित कर कोई दूसरा समीकरण में रख के और उसका x और y का हल ज्ञात करना या x और y का मान ज्ञात करना, वही प्रतिस्थापन विधि होता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल लिए हैं जो उदाहरण नंबर 7 है, इससे समझते हैं प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं। आइए देखिए। तो देखिए, सबसे पहले इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि आसान हल बनाने के लिए क्या करते हैं, x और y में जिस समीकरण में गुणांक आपको कम दिखे उसी को x या y को बराबर करके जो समीकरण से मान लिए हैं उसको छोड़ के दूसरा वाला समीकरण में डाल देते हैं, तो वहां से x या y का मान निकलता है और वो x या y का मान जो प्रतिस्थापित रहते हैं पहले उसमें डाल देते हैं, तो यहाँ से फिर निकल जाता है, तो अपना हल हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ से हल शुरू कर रहे हैं। अब तो देखिए, इसमें x का गुणांक सबसे कम है, तो मैक्सिमम वाला गुणांक को हम लोग बराबर करेंगे ताकि आंसर जल्दी आ जाए। ठीक है, या इसमें भी कोई भी मतलब समीकरण 1 या 2 दोनों में से कोई में हम x या y के बराबर करेंगे तो आंसर आएगा, लेकिन जिसका गुणांक थोड़ा ज्यादा बड़ा रहता है तो वो हल ज्यादा लंबा निकल जाता है, कैलकुलेशन थोड़ा भारी भरकम हो जाता है। बस बात यही है। ठीक है, तो आप हमेशा प्रयास कीजिएगा कि x और y में जिसका गुणांक सबसे कम होगा उसी को बराबर करके जिससे निकालेंगे उसको छोड़ के दूसरा वाला समीकरण में डाल देंगे। ठीक है, तो ये बात इसका होता है प्रतिस्थापन विधि का। तो हम कह रहे हैं, देखिए, तो ये वाला जो है इक्वेशन नंबर 2, इसमें x का गुणांक छोटा है, तो x के गुणांक में है ये नहीं कुछ है, तो हम x के बराबर कह रहे हैं, लिखेंगे समीकरण 2 से तो समीकरण 2 अपने पास है x + 2y = 3। ठीक है, तो यहाँ से क्या बनेगा, देखिए यहाँ से हम x के बराबर करेंगे तो ये तो प्लस में है तो इस तरफ आ जाएगा, तो हो जाएगा 3 - 2y। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया, कुछ हो नहीं सकता है क्योंकि x के गुणांक में 2 3 है नहीं, जब फिर बट्टा में आ जाएगा डिवाइड में, तो ये अपना समीकरण नंबर हो गया 3। ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण 3, क्योंकि 2 तक माने हुए थे, ये 3 हो जाएगा, ये समीकरण हो जाएगा 3। ठीक है, अब उसके बाद हम दो समीकरण को इस्तेमाल करके इक्वेशन 2 को इस्तेमाल करके हम x का मान निकाले हैं, तब इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, क्योंकि जिससे निकालते हैं उसमें नहीं रखते हैं, बात फिर वही हो जाएगा। ठीक है, तो जिससे निकाले हैं उसमें नहीं, दूसरा वाला समीकरण में रख देंगे जो समीकरण 1 है। तो यहाँ पर x का मान हम समीकरण 3 से लेकर के समीकरण 1 में डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x का मान समीकरण 3 से समीकरण 1 में रखने पर यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 3 से समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, तो x का मान समीकरण 3 से समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो हम समीकरण 3 से x का मान जो है 3 - 2y, ये हम रख देंगे समीकरण 1 में x के जगह। ठीक है, तो यहाँ से रख देखिए x यहाँ पे है, तो 7 है तो 7 हो जाएगा, और x के जगह क्या रखना है, ये चीज रखना है, तो कोष्टक लगा के रख दीजिए 3 - 2y कोष्ट बंद और -15y = 2। अब यहाँ से कैलकुलेशन बच गया है, तो यहाँ से आ जाएगा 7 21 -7 दूनी 14y -15y = 2। अब यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से हो जाएगा माइनस के 14 और माइनस के 15, तो यहाँ से हम इसको कह सकते हैं -29y
बराबर, इसको बराबर कर रहे हैं तो 21 इधर आ जाएगा तो 2 माइनस 21 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से फिर बनेगा माइनस का 29y बराबर, जब इसको घटा लेंगे तो 19 आ जाएगा, माइनस का 19 आएगा क्योंकि 2 में से 21 दिया तो उल्टा घट जाएगा तो माइनस का 19 आएगा, तो माइनस में से यहाँ पर प्लस कर दीजिए। तो यहाँ से फिर क्या बनेगा, y के जब बराबर करेंगे तो y के बराबर करेंगे तो 19 29 जो है मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से y का मान आ गया 19 बट्टा, यहाँ से y का मान क्या आ गया 19 बट्टा 29। ठीक है, अब हम ये y का मान समीकरण 3 में डाल देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 3 में डाल दीजिए। तो यहाँ से इक्वेशन एक बार लिख देते हैं, जो है x बराबर 3 माइनस का 2y। तो यहाँ से क्या बनेगा, x बराबर 3 माइनस 2 और y की जगह तो ये रखना है जो है इंटू 19 बट्टा 29। तो ये कटेगा नहीं, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 3 माइनस 19 दूनी 38 बट्टा 29। तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर, इसको एलसीएम ले लीजिएगा, आता है 29। तो 29 दिया हो जाएगा 9 27 के 7 हासिल 2 3 6 7 8 87 माइनस का 38। तो x बराबर यहाँ से बनेगा, इसको हटाएंगे तो 9 और ये हो जाएगा 7 में से 3 गया 4 बट्टा 29। तो यानी x का मान अपने पास आ गया 49 बट्टा 29 और y का मान आ गया 19 बट्टा 29। ठीक है, तो यही अपना नंबर 8 है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। देखिए उदाहरण 8 है, लेकिन बोला है प्रश्नावली 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन लेने के लिए। जो ये क्वेश्चन हम अब पढ़े भी हैं। ठीक है, पिछले क्लास में जो जब 3.1 पढ़ाए थे तो उस वक्त भी ये क्वेश्चन पढ़े थे, तो उसमें ग्राफीय विधि से हल किए थे, इसमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, तो हम शुरू कर रहे हैं और आपको ये पता है कि आयु वाला क्वेश्चन को कैसे बनाना है, सारणी बना के हल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले सारणी बनाइएगा। इसमें 2 व्यक्ति का बात चल रहा है, एक आफ्ताब है एक पुत्री है। तो यहाँ पर लिखिएगा आफ्ताब, आफ्ताब। ठीक है, एक आफ्ताब है और एक पुत्री है, पुत्री। ठीक है, तो आफ्ताब और पुत्री जो 2 लोग हैं उसको पहले लिख लीजिए। उसके बाद लिखेगा आप हमेशा वर्तमान उम्र, वर्तमान उम्र तो लिख लिए। अब देखिए, अब यहाँ क्या करेंगे, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए क्या बोला गया है, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व का बात चल रहा है। उसके बाद 3 वर्ष बाद का बात चल रहा है। ठीक है, वर्तमान आयु लिखने के बाद पूर्व का बात हो रहा है कि बाद का बात हो रहा है, उसको मेंशन करना है। तो जैसे देखिए इसमें बोला है 7 वर्ष पूर्व, यहाँ पर लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व। उसके बाद लिखेंगे 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। बस इतना काम कर दीजिए, बहुत आसान काम है और उम्र वाला आयु वाला क्वेश्चन आपको आसान लगने लगेगा। ठीक है, क्या काम करना है, पहले जो 2 लोग या 3 लोग जो व्यक्ति दिया हो उसको पहले लिख दीजिए यहाँ से लाइन में। उसके बाद वर्तमान आयु लिखिए, क्योंकि अभी का आयु क्या है वो वर्तमान आयु कहलाता है। उसके बाद पूर्व बोल रहा है कि बाद बोल रहा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख दीजिए। जैसे यहाँ पर 7 वर्ष पूर्व बोला तो लिख दिए, उसके बाद 3 वर्ष बाद बोला था तो लिख दिए। ठीक है, तो अब करते हैं शुरू। तो वर्तमान आयु इसमें हमेशा यानी अभी क्या साल का है वो तो अपने को पता नहीं है, तो x वर्ष मान लीजिए। मान लीजिए कि अभी आफ्ताब जो है x वर्ष का है और उसकी पुत्री जो है ये मान लीजिए y वर्ष का है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए 7, अब यहाँ से क्या है कि देखिए 7 वर्ष पूर्व। ठीक है, अब इसमें क्या है दूसरा ये कॉलम में 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पूर्व का मतलब क्या होता है,
7 साल पहले, अभी कोई आदमी x वर्ष का है तो 7 वर्ष पूर्व कितना होगा, x माइनस 7 का होगा ना। और मान लीजिए कि अभी कोई आदमी 10 साल का है तो हम पूछेंगे 7 वर्ष पूर्व बोलिए तो कहिएगा 3 साल का, तो इसमें 10 में से 7 घटा देंगे तब तो 3 आएगा। तो वही बात है, यहाँ x वर्ष है तो x माइनस 7 हो जाएगा। तो 7 वर्ष पूर्व फिर इसका पुत्री का आयु, तो पुत्री इसका है अभी y वर्ष का, तो 7 वर्ष पूर्व इसमें भी होगा, क्या होगा, y माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों का 7 वर्ष पूर्व हो गया, कुछ नहीं किए, 7 वर्ष पूर्व बोला तो दोनों जो अभी आयु है उसमें से घटा घटा के लिख दिए, हो गया। उसके बाद 3 वर्ष बाद बोला है, तो 3 वर्ष बाद का मतलब होता है कि अभी कोई आदमी अगर 10 साल का है मान लीजिए, तो 3 वर्ष बाद का साल का होगा भाई, तो 3 वर्ष बाद 13 साल का ना होगा। कैसे, इसमें 3 जोड़ दिए, 10 साल का है तो 3 जोड़ दिए ना। उसी प्रकार अभी ये है x साल के, तो 3 वर्ष बाद x प्लस 3 वर्ष का हो जाएगा, x प्लस 3, और ये हो जाएगा अभी y वर्ष का है तो ये हो जाएगा y प्लस 3। तो इस तरह से ये कॉलम हम भर लिए। अब देखिए अब क्या बोला है, इसके अकॉर्डिंग अब इसको शुरू कर देंगे। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व, जो कि 7 वर्ष पूर्व ये रहा, ठीक है, x माइनस 7 है ना, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व मैं का मतलब आफ्ताब, आफ्ताबे का x माइनस 7, 7 वर्ष पूर्व वाला बात चल रहा है तो 7 वर्ष पूर्व वाला कॉलम में हम आ गए हैं। मैं माने आफ्ताब, अब लिख दिए। तुमसे माने तुमसे मतलब पुत्री से, भाई दो आदमी है, ये है आफ्ताब है ना तो ओकर पुत्री है, तो मैं तो आफ्ताब ओकर पुत्री, तो तुमसे बोला तो मतलब पुत्री से बोल दिया। ठीक है, तो मैं तुमसे 7 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी आफ्ताब अपनी पुत्री से बोला कि 7 वर्ष पूर्व मैं माने ये तुमसे माने y माइनस 7 से 7 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो इंटू 7। उसके बाद इसको कैलकुलेट करिए कितना आ रहा है, तो यहां से आएगा x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 7 49, और यहां से फिर इसको इस तरफ ले लीजिए, आएगा x माइनस 7y बराबर माइनस का 49, माइनस में 7 है, इस तरफ लीजिएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा, तो प्लस का 7। अब यहाँ से आ जाएगा x माइनस 7y बराबर 42 हो जाएगा, जो कि माइनस का होगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब अगला देखिए क्या है आगे, फिर क्या बोला है, ये तो हो गया यहाँ तक। ठीक है, जो बोला था कि 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व मतलब ये ना 7 वर्ष पूर्व वाला कॉलम, 7 वर्ष पूर्व मैं माने x माइनस 7, ये अपन बात किया तो इसको उतार दिए। तुमसे मतलब ये पुत्री से बोला y माइनस 7 से 7 गुनी आयु का रहा था, 7 गुनी आयु का था, इसमें 7 से गुना कर दिए और कैलकुलेट किए हैं और कुछ किए का। ठीक है, बस जो दिमाग लगाना है इसी पर। ठीक है, और ये भी बहुत आसान है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। उसके बाद देखिए अब क्या है, अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद, भाई ये कॉलम है, अब से 3 वर्ष बाद वाला ये कॉलम है, ये कॉलम है। अब चलिए क्या बोला है, अब से 3 वर्ष बाद मैं का बात किया ना, तो मैं का बात किया वो किस सिचुएशन में, 3 वर्ष बाद वाला में मैं माने आफ्ताब ये रहा, मैं ये है x प्लस 3, तो x प्लस 3 मैं तुमसे, देखिए तुमसे बोला ना, तुमसे मतलब y प्लस 3 बराबर y प्लस 3, तुमसे केवल 3 गुनी, तुमसे केवल 3 गुनी, में 3 से गुना कर दीजिए, तुमसे बोला 3 गुनी, इसमें 3 से गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो बस 3 गुनी आयु कर दिए। इसको फिर कैलकुलेट करिए, तो x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 9। ठीक है, तब इससे यहाँ से फिर इसको इस तरफ ले लीजिए। ठीक है, यहाँ से x माइनस 3y बराबर 9 माइनस 3, क्योंकि प्लस में 3 है तो इधर आएगा तो माइनस में 3 होएगा, तो यहाँ से फिर क्या आएगा, x माइनस 3y बराबर 6, इक्वेशन नंबर 2 आ गया। ठीक है, अब इसको हल करना है, बस प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। इससे पहले हम लोग ग्राफीय विधि से किए थे, अभी प्रतिस्थापन विधि से करना है। x के अगर बराबर करना चाहिएगा तो एहो में गुणांक के है, एहो में गुणांक के है। अगर y के बराबर करना चाहेंगे तो इसमें y का गुणांक जो है 3 है, इसमें y का गुणांक समीकरण 1 में जो है 7 है, तो इसमें y का गुणांक ज्यादा है, इसमें y का गुणांक कम है।
हम x के गुणांक को बराबर कर लेते हैं यहाँ से समीकरण 2 से। हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 एक बार लिख देते हैं, क्या है x माइनस 3y बराबर 6। तो यहाँ से हम x के बराबर कर रहे हैं, आप y के भी बराबर करिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि जैसे बनाइए, लेकिन हाँ जैसा बताते हैं उसी तरह बनाना है। तो 6 और इसको इस तरफ ले लीजिएगा, तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दीजिए। अब आप क्या कीजिए, समीकरण 3 से x का मान समीकरण, क्योंकि 2 से निकाले हैं, 2 में मत डाल दीजिएगा, ठीक है, तो फिर वही बन जाएगा, इसलिए समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में डालिएगा, क्योंकि 2 से निकाले हैं तो 1 में डालेंगे, 1 से अगर निकालते तो 2 में डालते, ये बात ध्यान रखना है। तो यहाँ से लिखेंगे x का मान समीकरण 3 से 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो 1 में रख दीजिए x का मान, x के जगह 6 प्लस 3y रख दीजिए, रख देते हैं यहाँ पर डायरेक्ट x, ये है ना, ये x रहा, तो उसी के जगह आप रख दीजिए 6 प्लस 3y, और उसके बाद ये डिटेल उतार दीजिए, क्योंकि x के जगह हम ये रखे हैं x के मान। उसके बाद माइनस का 7y बराबर माइनस का 42। अब इसको कैलकुलेट करना बचा है, तो यहाँ से देखिए 3y माइनस का 7y, तो यानी यहाँ से का माइनस का 4y, ठीक है, और यहाँ से माइनस का 42, और इसको इस तरफ अगर लीजिएगा तो माइनस का 6, तो माइनस का 4y बराबर माइनस का 42 माइनस का 6, तो माइनस का 48 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, तो देखिए यहाँ से आएगा y के, जब हम बराबर माइनस माइनस प्लस कर दीजिए, तो y बराबर करिएगा था 48/4 यानी 12, तो यानी यहाँ से y बराबर क्या मिला, तो y बराबर अपने पास मिला है 12, क्योंकि 12 चौका 48 कट जाएगा, तो y का मान 12 आ गया है। अब y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, अब यहाँ से देखिए लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, यानी y का मान समीकरण 3 में रख देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो क्या है समीकरण x बराबर 6 प्लस 3, y की जगह रख देते हैं 12 है, तो 12, और x बराबर 6 प्लस और 36, तो यहाँ से होगा x बराबर, तो 36 हो जाएगा 42, ठीक है, तो यहाँ से x का मान भी आ गया है, y का मान भी आ गया है, तो y का मतलब 12 और x का मतलब 42। तो आप कह सकते हैं कि x माने थे हम लोग अफताब के और y माने थे पुत्री के, हम लिख देंगे अतः अफताब का वर्तमान आयु ये हो जाएगा 42, क्योंकि x अफताब के लिए x है, तो 42 वर्ष हो जाएगा, आयु 42 वर्ष, तथा पुत्री का आयु, ये y माने थे पुत्री के लिए तो 12 वर्ष, ठीक है, तो यही इसका आंसर है। रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपये में 2 पेंसिल तथा 3 रबर खरीदी। उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबर देखी और उसने भी 18 रुपये में उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबर खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूपों में, तो इसमें बीजगणितीय और ग्राफीय में बोला है, जो हम लोग प्रश्नावली 3.3 जब पढ़ रहे थे तो उसके एग्जाम्पल में ग्राफीय विधि से किए। बनाना है आपको प्रतिस्थापन विधि से, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे कि एक पेंसिल और एक रबर का मूल्य x और y इस तरह से मान लेंगे, ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे माना, ये हल है, यहाँ से लिखेंगे माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपये तथा एक रबर का मूल्य y रुपये है, ठीक है, तो यहाँ से हम लिख दिए कि माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपये तथा एक रबर का मूल्य y रुपये, क्योंकि अपने को थोड़ी पता है, ये कह रहा है कि 9 रुपया में 2 गो पेंसिल और 3 गो रबर खरीदा, तो कैसे कई रुपये पेंसिल किना कई रुपये रबर खरीदा से तो पता नहीं है, और 9 रुपया दिया है,
इसलिए हम मान लिए कि माना एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया था, एक रबर का मूल्य y रुपया। अब इसके अकॉर्डिंग अपना इक्वेशन बना लेते हैं। तो देखिए क्या बोला है कि 9 रुपया में 2 गो पेंसिल तथा 3 गो रबर खरीदा है। 2 गो पेंसिल और 3 गो रबर, तो 2 गो पेंसिल, तो मान लीजिए कि एगो पेंसिल का मूल्य 100 रुपया है, तो 2 गो का 2x हो जाएगा, प्लस 3 गो रबर खरीदा है, तो एगो रबर का कीमत y रुपया है, तो 3 गो रबर का 3y हो जाएगा। और सबको जोड़ जाड़ के 9 रुपया लग रहा है, तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। दूसरा इक्वेशन यहाँ से मिलेगा, जो उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबर देखी, और उसने भी 18 रुपया में उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबर, तो 4 पेंसिल, एगो पेंसिल के 1 रुपया, तो 4 गो पेंसिल का 4x, प्लस उसके बाद 6 रबर, एगो रबर का y रुपया, तो 6 रबर का 6y, सबको जोड़ जाड़ का 18 रुपया लग रहा है। ठीक है, सबका कुल 18 रुपया लग रहा है। इक्वेशन अपना बन गया है। एक काम यहाँ से कर सकते हैं, इक्वेशन 2 अभी नहीं मानिए, क्योंकि इसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिएगा ना। देखिए 2 से डिवाइड करेंगे या 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लेने पर अपने पास बनेगा 2x प्लस 3y बराबर 18, यानी 9। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए इसको बराबर के इधर करिएगा ना, बराबर के इधर अगर आप कर रहे हैं, प्लस है तो माइनस में चल जाएगा, इधर आप 0 मान लीजिएगा, तो ये 0 में खत्म हो जाएगा। यहाँ से मिलेगा 2x प्लस 3y माइनस का 9 बराबर 0। ठीक है, आप इस तरफ लीजिएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरह से कर लीजिए, 2x प्लस 3y बराबर प्लस तो माइनस का 9 तो प्लस का 9, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 इसको थोड़ा सिंपलिस्ट कर लिए हैं, तो इससे पता चला कि दोनों इक्वेशन बराबर है। दोनों इक्वेशन बराबर है, तो दोनों इक्वेशन बराबर है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये समपाती रेखा है, यानी अनंत हल होगा इसका। ठीक है, तो बना करके चेक कर लेते हैं क्या रहा है। तो हम सबसे पहले फिर वही काम करेंगे, x और y का मान निकालेंगे, जिसका गुणांक सबसे कम है। में तो सब बराबर है, तो किसी से उठा लीजिए। मान लीजिए समीकरण 1 से हम चल रहे हैं, लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से x का मान निकाल लीजिए। तो x का मान निकालेंगे तो 2x को बराबर करेंगे, तो 2x बराबर तो इस तरफ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9 माइनस का 3y, और यहाँ से x के जब बराबर करेंगे तो 9 माइनस 3y बट्टा हो जाएगा 2। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम x का मान निकाले हैं, तो x में फिर नहीं डालेंगे, जो बचा है 2 में अभी कुछ नहीं किए छेड़छाड़, तो x का मान 2 में डाल देंगे। यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 3 से x का मान 2 में रखने का। ठीक है, इस तरह से लिखिए, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए क्या होगा। तो यहाँ से समीकरण 2 अपने पास एक बार लिख देते हैं पूरे, 2x प्लस 3y बराबर 9। अब देखिए 2 है तो 2 x के जगह रखेंगे ना, क्योंकि x का मान हम लोग निकाले हुए, x के जगह भर दीजिए। तो पुस्तक लगा के भरते हैं, 9 माइनस का 3y अपॉन 2 प्लस 3y बराबर 9। यहाँ से 2 से 2 तो कट जाएगा, ये कट गया है, तो अपने पास आ गया 9 माइनस 3y बराबर प्लस 3y होगा। ठीक है, बराबर 9। जरा बताइए, इसे ही कट रहा है, ये से ये कट रहा है, तो 9 बराबर 9 आ रहा है। इसका मतलब ये समीकरण का गणितीय रूप से मान तो सही है, समीकरण का गणितीय रूप से ये मान तो सही ना है, 9 तो 9 के बराबर होता है। तो भाषा बना के लिख दिए हैं कि यदि समीकरण को हल करते समय x या y, यानी x या y चर होता है, पूरा कट जाए, पूरा कटा ना, देख रहे हैं, पूरा कट जाए, और समीकरण गणितीय रूप से सही हो, सही है ना, 9 9 के बराबर होता है,
हो तो दोनों रेखाएं समपाती होंगी तथा निकाय के अनंत हल प्राप्त होंगे। ये भाषा आपको मेंशन कर देना है। उदाहरण 10 है, ये लास्ट उदाहरण है। उदाहरण 10 का भी 3.1 प्रश्नावली का उदाहरण लिया गया है। ठीक है, ये क्या है, दो रेल पटरी, यहाँ समीकरण ये और ये द्वारा निरूपित है। तो अपने को बस प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, विशेष बात इसमें कुछ करना नहीं है। तो करते हैं शुरू। देखिए क्या है, x प्लस 2y माइनस का 4 है, तो इसको हम इस तरफ ले लेते हैं डायरेक्ट, तो हो जाएगा माइनस में है तो इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। उसके बाद फिर यह है 2x प्लस 4y माइनस का 12, 2x प्लस 4y माइनस का 12, तो इस तरफ ले लीजिए इसको भी, तो प्लस का 12 हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको भी सिंपलिस्ट करके छोटा कर सकते हैं, या नहीं करने का मन है तो छोड़ दीजिए, इसको डायरेक्ट बना देते हैं। तो यहाँ से फिर x या y के गुणांक जिसमें कम हो उसका वहां से मान निकाल लीजिए, यानी उसी को बराबर कर लीजिए। समीकरण 1 से चलते हैं, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से हम x के बराबर कर लेते हैं। तो x बराबर करेंगे तो इधर आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट कर रहे हैं, एक आधे स्टेप बचा रहे हैं। तो यहाँ से लेकर माइनस का 2 है, ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रख देंगे, 1 में रखेंगे नहीं क्योंकि x से निकाले हैं, यही मान उसमें रख देंगे तो फिर यही आ जाएगा। ठीक है, इसलिए समीकरण 3 से मान रख देंगे समीकरण 2 में। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखते हैं, देखिए क्या बनेगा। तो यहाँ से आ जाएगा समीकरण 3 से मान समीकरण 2 में रखिए, तो यहाँ पर 2 है तो 2, और x के जगह पर ये जानते हैं कि ये भरना पुट करना है 4 माइनस का 2y, और जो एडिटिव उतार दीजिए, 4y बराबर 12। अब यहाँ से जरा देखा जाए तो 4 दूनी 8 होएगा, माइनस का 2 दूनी 4 होएगा, प्लस का 4y होएगा बराबर 12 होएगा। 4 से 4 माइनस प्लस है तो कट जाएगा, 8 बराबर 12 होएगा। अब जरा फिर यहाँ ध्यान दीजिए, 8 कहीं बराबर थोड़ी होता है 12 के, 8 बराबर नहीं होता है 12 के, समझे। तो ये हो गया समांतर रेखा। ऐसे भी आपको स्पष्ट हो रहा है कि 2 रेल पटरी वाला बनाए थे, समांतर रेखा ही आया था, यहाँ पर समांतर आ गया। तो अगर आपसे बनाए थे इसमें ऐसे प्रतिस्थापन से बना रहे थे, यहाँ से डायरेक्ट पता चल रहा है कि 8 बराबर नहीं है 12 के, गणितीय रूप से ये गलत है, तो भाषा फिर वही लिखेंगे। तो यहाँ से लिख देंगे कि यदि समीकरण को हल करते समय x या y यानी चर पूरा कट जाए, देखिए कट गया है यहाँ भी, और समीकरण गणितीय रूप से गलत हो तो दोनों रेखाएं समांतर होंगी। माने देखिए ये बराबर ना है, गणितीय रूप से बराबर नहीं है, 8 12 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, ये गलत ना हो गया। उसमें जो अभी किए हैं तो यहाँ पर बराबर आया था, तो बराबर आया था तो सही कहे थे, लेकिन यहाँ बराबर नहीं था, गलत हो गया। तो गलत हो तो दोनों रेखाएं समांतर होंगी तथा समीकरण निकाय का कोई हल प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, समीकरण निकाय का कोई हल प्राप्त नहीं होगा, यही इसका फाइनल आंसर है।